गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन मुमताज़ शेख नशीमन उर्दू सेकेंडरी स्कूल की तालिबा हूँ। मेरी तकरीर का विषय है प्रेमचंद जीवन और साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी उर्दू के विश्वविख्यात एवं कालजयी कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी अजयबलाल श्रीवास्तव था तथा माता का नाम आनंदी। वे माँ के बड़े लाडले थे क्योंकि 3 पुत्रियों के बाद पैदा हुए थे। पिता ने पुत्र का नाम रखा धनपत राय और ताऊ ने नवाब राय, लेकिन वे प्रेमचंद के नाम से हिंदी उर्दू के प्रसिद्ध लेखक बने। बचपन में वो नटखट और खिलाड़ी बालक थे। गांव के बाल मंडली के तो सरताज थे। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब से उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। तभी उनकी माता का देहांत हो गया और पिता ने 2 वर्ष के बाद दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सन 1899 में एंट्रेंस परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की और सन 1900 में 20 रुपये मासिक पर सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी शुरू की, जो 16 फरवरी 1921 तक चलती रही। उन्होंने सन 1915 में इंटरमीडिएट और सन 1919 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे एमए अंग्रेजी साहित्य से करना चाहते किंतु बीमारी अथवा जीवन के झंझटों के कारण नहीं कर सके। उनके जीवन में अनेक बाधाएं आईं और तनाव रहे और आर्थिक हानियां भी हुई, लेकिन वे साहस के साथ आगे बढ़ते चले गए। उनके जीवन में कई बार अस्थिरता और आर्थिक अनिश्चितता रही। कई बार नौकरियां बदली। अर्थ संकट को दूर करने के लिए बम्बई की फिल्मी दुनिया में भी नौकरी की, लेकिन सरस्वती प्रेस तथा प्रकाशन के व्यापार में हुए घाटे एवं बीमारी ने उन्हें इतना प्रेरित कर दिया कि वे 8 अक्टूबर 1936 को दुनिया छोड़कर चले गए। इस प्रकार वो केवल 56 वर्ष जीवित रहे, किंतु इस अल्प समय में वे हिंदी कथा साहित्य के सम्राट बन चुके थे। उनकी ख्याति संपूर्ण भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, भारत, मॉरिशस वगैरह तक पहुंच चुकी थी। प्रेमचंद ने अपना लेखन कर्म उर्दू भाषा से शुरू किया था। उर्दू में उनके लेख, उपन्यास, कहानी आदि प्रकाशित हुए तथा उर्दू में ही जब उनकी पहली उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जून 1908 में प्रकाशित हुई तो अंग्रेजी सरकार ने उसे देश प्रेम के कारण जब्त कर लिया और उसकी बची प्रतियां जलवा दी। इस विपत्ति के कारण प्रेमचंद ने अपना नया नाम रखा प्रेमचंद, क्योंकि इस नए नाम से उनकी पहचान छिपी रह सकती है। ये उनके साहित्य का कमाल था कि वे अपने नकली नाम से विख्यात हुए और विश्व के एक महत्वपूर्ण कथाकार बन गए। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। वे उर्दू, फारसी, हिंदी तथा अंग्रेजी भाषाओं के भी ज्ञाता थे। वे आरंभ में उर्दू के लेखक थे, किंतु धीरे धीरे हिंदी की ओर आते गए। उनकी पहली हिंदी कहानी परीक्षा सन 1914 ईस्वी में प्रताप साप्ताहिक पत्र में छपी थी और उनके पहला हिंदी उपन्यास प्रेमा सन 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने रंगभूमि तक के उपन्यास उर्दू में लिखे और बाद में उनका हिंदीकरण किया। हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में रचना को लाने की प्रक्रिया उनके जीवन के अंत तक चलती रही।